कैसे पता करें कि हमारे परिवार पर कोई संकट तो नहीं आने वाला है? आध्यात्म में हमारी प्रगति कब होगी? हम कोई प्रधान बनेंगे, मंत्री बनेंगे या फिर हमारी अल्पायु तो नहीं है? आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। साथ ही साथ देखेंगे कि हमारी बुद्धि में कोई गलत विचार तो नहीं आएंगे जिससे कहीं हमारा विनाश तो नहीं हो जाएगा। हम कोई शोध कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। व्यापार में हमारी तरक्की कब होगी, कैसे होगी, ये भी आज हम जानने वाले हैं। कुछ लोग खेल जगत से जुड़े हुए हैं तो उनकी खेल में उन्नति होगी या नहीं होगी। सुख मिलेगा जीवन में या नहीं मिलेगा। हमें अपनी खुद की गाड़ी हमारी होगी, खुद का बंगला, खुद का घर हमारा होगा या नहीं होगा। और ये भी जानेंगे हम कि हमें स्त्री सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा। साथ में हम लगातार परिश्रम कर रहे हैं, उसका कब हमें शुभ परिणाम देखने के लिए मिलेंगे, कब हमारी विदेश यात्रा होगी और कला में और अभ्यास में हम कितनी आगे जाने वाले हैं। ये सब हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमने पार्ट 1 बनाया था, उसमें 80 लाख लोगों ने उसको देखा, दर्शकों ने, और अपने मित्रों को शेयर किया और आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी। अगर हमें इन सब समस्याओं से निपटना है तो सबसे पहले जानना होगा कि जीवन रेखा किसे कहते हैं, आयु रेखा क्या होती है, बुद्धि रेखा कौन सी होती है, इसके क्या परिणाम मिलते हैं, हृदय रेखा कौन सी होती है, इसे कैसे देखते हैं, सूर्य पर्वत कहाँ होता है, इसके लालिमा लिए हुए होने से क्या होता है, इस पर क्या क्या चिन्ह होते हैं, ये भी जानेंगे। गुरु पर्वत क्या होता है, गुरु पर्वत के शुभ परिणाम क्या होते हैं, अशुभ परिणाम क्या होते हैं, शनि पर्वत कहाँ होता है, कैसे फल देता है, ये भी जानेंगे। हाथ की सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है हाथ का वर्ण, यानी हाथ के रंग के बारे में जानेंगे। हाथ का आकार भी बहुत ज्यादा महत्व रखता है तो हाथ के आकार के बारे में जानेंगे। अपने हाथ का एक प्राकृतिक स्वरूप होता है, नैसर्गिक जिसको हम बोलते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तब हमें पता लगेगा कि हमारा कर्ज कब उतरेगा, हम अल्पायु हैं या दीर्घायु हैं, हम मंत्री पद ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, प्रधान बनेंगे, आध्यात्म में आगे जाएंगे। ये सब चीजें हम तभी जान सकते हैं जब पहले हमें बुध पर्वत की नॉलेज हो, राहु पर्वत की नॉलेज हो, शुक्र पर्वत की नॉलेज हो, चंद्र पर्वत की नॉलेज हो, केतु पर्वत कहाँ पर होता है, मोक्ष कैसे दिलाता है, ये मंगल पर्वत कहाँ होता है, बलवान कैसे बनाता है, और ज्ञानाभिमान, बलाभिमान, देहाभिमान तो हमारे अंदर नहीं आएगा, ये भी जानेंगे। और हाथ का जो प्राकृतिक स्वरूप है इसको जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो है वो अपनी आयु रेखा है। चलिए आयु रेखा के बारे में समझते हैं। आयु रेखा कहाँ पर होती है, तो यहाँ पर एक मंगल का स्थान होता है। इस मंगल से रेखा नीचे के लिए आते 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 जब कोई रेखा आपको इस प्रकार से यहाँ तक पहुंच जाए तो समझ जाइए कि यही आपकी आयु की रेखा है। इसी को जीवन रेखा कहते हैं। ये जीवन में इतनी ही महत्वपूर्ण है जितना हमारे जीवन में सांस लेना महत्वपूर्ण है, खाना खाना महत्वपूर्ण है, सोना महत्वपूर्ण है, भोग भोगना महत्वपूर्ण है, इतनी ही ज्यादा महत्वपूर्ण अपनी जीवन रेखा है। अगर जीवन रेखा ही ना हो तो व्यक्ति का जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है, व्यक्ति का कोई जीवन नहीं है। अब ये जीवन रेखा पर क्या शुभ परिणाम होते हैं, क्या अशुभ परिणाम होते हैं, इसको भी जानेंगे। अब ये बुद्धि रेखा कहाँ होती है, तो ये होती है इसी के ऊपर से जाने वाली एक रेखा जिसको हम बुद्धि रेखा कहते हैं, मस्तिष्क रेखा भी बोलते हैं। हृदय रेखा कहाँ होती है, तो ये है अपनी हृदय रेखा। अभी इनके शुभ और अशुभ परिणाम भी बताएंगे। इसके बाद सूर्य पर्वत कहाँ होता है, तो ये अपना सूर्य पर्वत है। उसके बाद जो अपना गुरु पर्वत है वो कहाँ होता है, ये अपना गुरु पर्वत है। इसके बाद शनि पर्वत है, ये कहाँ होता है, ये अपना शनि पर्वत होता है। इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अल्पायु हो या आप दीर्घायु हो। लंबे समय से जो संकट समस्याएं चल रही हैं वो कब निपटेंगी, कर्ज कब दूर होगा, साथ में कोई ऐसी एक्सीडेंट जैसी घटना तो नहीं घटेगी, ये केवल शनि के ऊपर निर्धारित होता है। वैसे ही सूर्य के ऊपर निर्धारित होता है मंत्री पद, नौकरी, कीर्ति, सम्मान, यश, गौरव, वैभव, ये सब अपने सूर्य के पास। आपकी कीर्ति कहाँ तक फैलेगी ये सूर्य निर्धारित करेगा। सूर्य यहाँ पर होता है। अब ये होता है अपना बुध, व्यापार, वाणी, व्यवहार, शोध, साथ में MBBS, MBA, जितनी भी डिग्री होती हैं गणित में, डॉक्टरी में, शोध में, ज्योतिष में, रिसर्च में, वो सब बुध के पास होती हैं। उसके बाद जो हम जानने वाले हैं हाथ का रंग। हाथ के रंग कितने प्रकार के होते हैं ये भी आपको बताएंगे। कुछ गुलाबी हाथ होते हैं, कुछ काले हाथ होते हैं, कुछ पीले हाथ होते हैं, कुछ सफेद होते हैं, कुछ सतरंगी हाथ होते हैं। इनका भी बहुत ज्यादा महत्व है। तो आज का वीडियो लाखों करोड़ों रुपए देकर भी कोई इतना अच्छे से नहीं बताएगा, इतने सरलता से नहीं समझाएगा। पूरे इंटरनेट पे आप ढूंढ लीजिए, पूरे यूट्यूब में ढूंढ लीजिए, आपको इस प्रकार की हस्तरेखा की वीडियो ना फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, कहीं पर भी इतने अच्छे से और सही शुद्ध ज्ञान जो अपना भारतीय परंपरा का ज्ञान है वो कोई नहीं देगा। तो हम इसको दे रहे हैं, तो आपका दायित्व बनता है कि जय श्री राम लिखकर वीडियो को कमेंट करके आगे जरूर बढ़ाएं। क्यों? क्योंकि ये सही वाला ज्ञान भी सबके पास होना चाहिए। रील्स का और पॉडकास्ट का ही ज्ञान नहीं, मेन ज्ञान ये है। अगर आप इसको अच्छे से सीख लेते हैं तो एक हस्तरेखा के आप अच्छे विशेषज्ञ, अच्छे मास्टर बन सकते हैं, इसमें शोध कर सकते हैं, इसका बोध कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं आयु रेखा। ये अपनी आयु रेखा होती है, इस पर कुछ चिन्ह होते हैं। अगर ये बारीक है और यहाँ पर 0 वर्ष की उम्र होती है, यहाँ पर 120 वर्ष की उम्र मानी जाती है। कभी भी इसकी सही गणना करनी हो तो यहाँ पर 60 मान लेना चाहिए और यहाँ पर 30 मान लेना चाहिए।
अब यदि आपकी यहाँ पर ये एकदम शार्क है, एकदम सीधी चलती चली आ रही है, तो आपके जीवन में जो आपकी हेल्थ इश्यूज हैं वो नहीं होंगे, साथ में कोई बड़ी घटना आपके साथ नहीं होगी, क्योंकि हम इससे आयु को जानते हैं। जब भी आप जीवन रेखा के बारे में जान रहे हो तो जीवन रेखा से पहले भी कुछ और चीज जाननी पड़ती हैं। हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा से भी पहले कुछ और समझना पड़ेगा। सबसे पहले समझना पड़ेगा आपको हाथ का रंग। हाथ का रंग के बाद आपको जानना पड़ेगा हाथ का आकार। हाथ का आकार जानने के बाद जानना पड़ेगा प्राकृतिक स्वरूप क्या है। चलिए, रंग क्या होता है। हाथ का रंग गुलाबी है तो ये सर्वश्रेष्ठ और भाग्यशाली होने का संकेत है। हल्का शहद की तरह रंग है, लाल कलर का रंग है, तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। अत्यंत भाग्यशाली व्यक्ति होते हैं, जिस काम में ये हाथ डालेंगे उसमें ही मास्टर बनते चले जाते हैं। इनके साथ दिक्कत ये होती है कि ये जो भी काम करते हैं इनको लगता है कि मैं इसी के लिए बना हूं। अब ये हर चीज में परफेक्ट होते हैं तो ये कंफ्यूज रहते हैं कि मैं किस तरीके का काम करूं। ये दिक्कत आती है गुलाबी और लाल वाले हाथों के साथ। साथ में अगर हाथ का रंग काला है तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर या तो कोई तंत्र विद्या का प्रभाव होता है, या फिर ऐसे लोग कुछ आगे को बहुत बड़ा कर नहीं पाते हैं। पीले हाथ अगर है तो पीले रंग का ये संकेत है कि व्यक्ति रोगी है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, हाथ का रंग होता है सतरंगिया। 7 कलर के रंग ऐसा लगता है जैसे हाथ के अंदर समाहित हो गए हैं। तो ऐसे में देखने में ये मिलता है कि व्यक्ति जहां जाता है एडजस्टमेंट हो जाता है और एक अच्छा माना जाता है सतरंगिया हाथ भी। अब हाथ का आकार भी है, हाथ का वर्ण भी है, और हाथ का गोलाकार और चौड़ाकार भी मैटर करता है। उसके बाद मैटर करता है हाथ का प्राकृतिक स्वरूप। देखिए, इस हाथ का एक स्ट्रक्चर है, इसका एक प्राकृतिक स्वरूप है। जिस प्रकार से 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसी प्रकार से ये 4 अंगुली हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को दर्शाती हैं। सबसे पहले आप देखेंगे गुरुवा अंगुली, इसके बाद होती है मध्यमा, इसके बाद अनामिका, इसके बाद कनिष्ठिका। अभी आप बीच में देख रहे होंगे कि यादव वर्सेस ब्राह्मण चल रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था, इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो ब्राह्मण हैं उनसे जो भी पंगा लेता है, जो भी उनके साथ छल करता है, जो भी उनके साथ धोखा करता है, उसका अंत खराब ही होता है। क्यों? क्योंकि आप द्वापर के समय में देखेंगे भगवान श्री कृष्ण के बच्चों ने ऋषियों के साथ और ब्राह्मणों के साथ मजाक करने का प्रयास किया। मूसल पेट में रख के चले गए, तो वहां पर हुआ क्या था, जब वो मूसल पेट में रख के चले गए थे तो उनके वंश का समूल नाश हो गया था। 56 करोड़ यदुवंशी एक दिन में मारे गए थे, केवल उस मूसल के मजाक के कारण। और अभी ऐसा ही हुआ, अपनी पहचान छुपा के इटावा में कुछ लोग भागवत कथा करने चले गए। जैसे ये गूढ़ ज्ञान होता है, ये हर किसी के पास नहीं है, इसको ब्राह्मण अपने पास रखते हैं। ब्राह्मण भागवत करते हैं, अध्ययन अध्यापन वेद का जितना भी कार्य है वो सब ब्राह्मणों का अधिकार है। दूसरी बात यह है कि अगर वो उनको करना भी था भागवत तो कोई दिक्कत नहीं, वो प्रवचन कर सकते हैं और अच्छी बातें बता सकते हैं, लेकिन वे अपनी पहचान छुपाकर अग्निहोत्री बनकर, ब्राह्मण बनकर एक ब्राह्मण के साथ छल करने गए थे। और अब ये छल कर रहे हैं, तो छल करने का मतलब ये है कि अपनी पहचान छुपा रहे हैं, तो इनकी पहचान का ही नाश होने वाला है, यानी कि इनकी पहचान ही समाप्त हो जाएगी। किनकी? जो इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। अब वो कोई भी हो सकता है, किसी भी वर्ण का व्यक्ति हो सकता है, केवल ये यादवों के लिए ही बात नहीं है। जो भी ब्राह्मणों के साथ छल करेगा और उनके साथ जिस प्रकार का छल करेगा उस प्रकार का उनको रिटर्न मिला है। तो चलिए अपने विषय पर वापस आते हैं। आपने हाथ का रंग देख लिया है, आपका हाथ का आकार देख लिया है, चौड़ाकार हो सकता है, गोलाकार हो सकता है, नुकीला हो सकता है। चलिए अब समझते हैं सबसे पहले अपने गुरु पर्वत को। ये अपना गुरु पर्वत है। गुरु पर्वत यदि लालिमा लिए हुए, उभार लिए हुए, और यदि इस प्रकार से ऊपर के लिए ये उठा हुआ ही रहता है हमेशा, ये वाला पर्वत और ये वाला पर्वत हमेशा उठे हुए रहते हैं। शुक्र और गुरु आप अपने हाथ में देख कर भी बता सकते हैं, शुक्र और गुरु उठे हुए ही होंगे। और यदि ये उठे हुए नहीं है, ये इनका नैसर्गिक स्वरूप है कि ये उभार लिए हुए हैं, उठे हुए नहीं है, तो ये दोष कारक हैं। ऐसे में व्यक्ति की सेक्सुअल एक्टिविटी खराब होती है। साथ में हम कार की बात करते हैं, सुख की बात करते हैं, गाड़ी की बात करते हैं, बंगले की बात करते हैं, व्यक्ति इसके लिए हमेशा तड़पता रहता है, वो उसको नहीं मिलता है अगर ये दबा हुआ है तो। साथ में अगर ये वाला पर्वत दबा हुआ है तो व्यक्ति ना तो कभी प्रधान बन सकता है, ना फिर कोई पद ले सकता है, ना गौरव मिलेगा, ना सम्मान मिलेगा, ना आध्यात्म में ही आगे जा पाएगा। साथ में वो परिवार को संभालने में, पारिवारिक स्थिति भी उसकी अच्छी नहीं रहेगी और परिवार को अच्छे से नहीं संभाल पाएगा अगर ये गुरु पर्वत दबा हुआ है तो। वहीं पर ये गुरु पर्वत ज्यादा उठा हुआ है तो व्यक्ति घमंडी होगा, परिवार में अपनी चलाता होगा, हमेशा ये कहेगा कि हाँ मुझे जैसे कहूँ मैं कहूँगा वैसा ही होना चाहिए। आध्यात्म में घमंड करेगा कि 10 रुपये भी देगा तो उसको दर्शाएगा, भक्ति भाव दिखाएगा। लेकिन उसके साथ साथ बात करते हैं, अगर शुक्र पर्वत उठा हुआ है ज्यादा तो व्यक्ति हमेशा सुख के लिए रोता रहेगा, उस पर कितना भी पैसा आ जाए वो हमेशा गरीब ही रहेगा। कारण है, अगर ये ज्यादा उन्नत हो जाते हैं, ज्यादा उभार ले लेते हैं तो ये अशुभ परिणाम देने लग जाते हैं व्यक्ति को। इनके जो कार्यकत्व हैं गुरु के और शुक्र के कार्यकत्व, उसमें उसका फल बहुत कम हो जाता है, इसके लिए व्यक्ति रोता रहता है। वहीं पर अगर ये डाउन है, नीचे के लिए देखने के लिए मिलते हैं, अगर ये इनमें गड्ढा देखने के लिए मिलता है तो ये उसका अभाव हो जाता है। जैसे गौरव का अभाव, सम्मान का अभाव, और वो पद चाहता है लेकिन पद का अभाव हो जाता है,
वो चाहता है आध्यात्म में आगे जाना, लेकिन आध्यात्मिक में वो उसको अच्छा गुरु नहीं मिल पाता। वो चाहता है मेरा परिवार अच्छे से चले, लेकिन वो अच्छे से परिवार को नहीं चला पाता, परिवार अच्छा नहीं मिलता। साथ में इसी तरीके से इसके साथ होता, अगर ये सम है कि उभार लिए हुए है, नैसर्गिक इसका उभार है, लेकिन यदि फुटबॉल की तरह है और ज़्यादा उभार लिए हुए है तो ये बहुत गलत है। ऐसे में व्यक्ति को ज़्यादा दिक्कतें देखने के लिए मिलती हैं। चलिए अब हम नैसर्गिक जाना और गोलाकार जाना, यदि गोल और नैसर्गिक है तब ये फल मिलते हैं। अभी आगे हम बहुत कुछ जानने वाले हैं, सूर्य के बारे में जानेंगे, शनि के बारे में जानेंगे, इनसे क्या लाभ मिलेंगे, हानि कैसे मिलेंगी ये भी देखेंगे। यदि कोई इस प्रकार का ट्रायंगल यहाँ बन जाए तो ये 3 गुना बढ़ा देता है इसके फल को, यानी परिवार में बहुत ज़्यादा खुशी रहेगी, तो सभी प्रकार से परिवार खुश रहेगा, आध्यात्म में बहुत लाभ मिलेगा, साथ में कोई ना कोई पद और गौरव सम्मान सब कुछ मिलेगा, व्यक्ति आदर्श रहेगा। वहीं पर यहाँ पर कोई ट्रायंगल बन जाता है तो ये 100% तय है कि व्यक्ति को सुख मिलेगा, गाड़ी भी 3-3 होंगी, ज़मीनें भी 3-3 होंगी। अब इसका मतलब ये नहीं कि बीवी भी 3-3 होंगी, लेकिन उसमें तीनों प्रकार से शारीरिक, आर्थिक, मानसिक तीनों रूप से उसको सुख मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा। चलिए अब उसके बाद बात करते हैं, ये होता है अपना शनि। शनि पर संकट अगर कोई आने वाला है तो शनि पर संकेत आ जाते हैं, ये काला होने लग जाता है। यहाँ पर कोई इस प्रकार का जाल बन जाए, 3 खड़ी रेखाएं और 4 पड़ी रेखाएं, या फिर 4 पड़ी रेखाएं 3 खड़ी रेखाएं, तो व्यक्ति 100% है कि जेल जाएगा ही जाएगा। आयु पर भी उसका इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि अच्छे से रोटी नहीं मिलेगी, दिक्कत नहीं होगी, तो फिर कर्ज भी उसके ऊपर हो जाएगा, संकट उसके ऊपर घिर जाएंगे अगर ये चिन्ह है तो। वहीं पर अगर ये वाला चिन्ह है, पूरी उंगली में कहीं भी बना हुआ है, इसको ट्रायंगल बोलते हैं। ट्रायंगल ये है कि 100% लाभ देगा ही देगा। ट्रायंगल का तो ये है कि 100% उसको यहाँ से भी बचा के लाएगा, कर्ज से भी मुक्ति दिलाएगा, रोग भी उसको कोई नहीं होगा, समस्याएं भी अधिक नहीं आएंगी, और दीर्घायु व्यक्ति होगा। क्रॉस का भी ऐसा ही है जैसे जाल का है, क्रॉस है तब एक्सीडेंट वगैरह या फिर कोई रोग वगैरह दिक्कत हो सकती है। शनि की बात कर रहे हैं। शनि के बाद शनि का इफेक्ट पड़ेगा यहाँ पर भी, हृदय रेखा पर भी। उसके बाद हम बात करते हैं कीर्ति चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए तो यहाँ पर ट्रायंगल बनना चाहिए, उसको मंत्री पद तक मिल सकता है, 3-3 पद मिल सकते हैं, आगे जा सकता है, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक विकास होगा, साथ में नौकरी के लिए प्रयास करेगा, नौकरी भी लग जाएगी। ये ट्रायंगल है, यहाँ पे हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ हो तब भी बहुत अच्छा है, यहाँ पर हो बहुत अच्छा है। बाद में यहाँ पर कोई जाली बन जाए, कोई नक्षत्र बन जाए, कोई व्रत बन जाए, कोई चौड़ाकार पद बन जाए, किसी में भी ये चौड़ाकार वाली बन जाए जिसको चतुर्भुज कहते हैं, या फिर इस प्रकार के कोई भी अगर चिन्ह बनेगा तो इनके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा लाभ भी होते हैं, हानि भी होते हैं। कैसे, देखिए, जब भी ये बनेगा तो ये रक्षा करता है, उस चीज़ में परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये यहाँ पर बन गया तो फिर बुद्धि में व्यक्ति की वर्तमान में बुद्धि बहुत अच्छी है, बचपन से ही बुद्धि अच्छी रहती है, उसको बुद्धि के लिए परिश्रम नहीं करना। यहाँ पर अगर ये बन जाए तो व्यक्ति को शोध के लिए परिश्रम नहीं करना, यहाँ पर बन जाए तो व्यक्ति को व्यापार के लिए परिश्रम नहीं करना। नैसर्गिक है, उसको बचपन से मिला है, वो बहुत आगे जाएगा, बहुत आगे बढ़ेगा। साथ में अगर यहाँ पर ये क्रॉस बन जाए तो उसको बुद्धि के लिए अल्पायु रहेगा, बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा। आई होप कि मेरी सब बातें आप समझ पा रहे हो। आप वीडियो को दोबारा देख लेना, स्किप नहीं करना, क्योंकि एक भी चीज़ अगर छूटी तो आपको आगे वीडियो समझ में नहीं आएगी। अब चलिए बात करते हैं, सबसे पहले ये अभी हम चिन्हों की बात कर रहे हैं, इन पे नैसर्गिक चिन्ह। अगर यहाँ पर कोई क्रॉस बन गया तो व्यक्ति की आयु पे इफेक्ट डालेगा, व्यक्ति के करियर पर इफेक्ट डालेगा और व्यक्ति को परेशान करेगा। यहीं पर ये ट्रायंगल बन गया तो ये व्यक्ति को परिश्रम नहीं करने देगा। वहीं पर अगर ये चतुर्भुज बन गया तो ये 100% तय है कि व्यक्ति पे जितने भी दोष होंगे, ये रक्षा कवच है, रक्षा कवच की तरह काम करता है अपना चतुर्भुज। जिसके भी हाथ में चतुर्भुज बन गया उस व्यक्ति की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। साथ में ये रक्षा की रेखा एक और होती है, डबल अगर जीवन रेखा हो तो व्यक्ति का कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता, साक्षात भगवान की शक्ति उसके पास रहती है। अभी हम रेखाओं की तो हमने बात भी नहीं की है। जब हम आयु रेखा की अभी हमने टोटल बात की है, आयु रेखा पर यदि कोई नक्षत्र बन जाए तो व्यक्ति को जीवन का भी संकट होता है, मृत्युंजय वगैरह करना चाहिए। मछली बन जाए तो बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा गौरव आता है। अब बात करते हैं मस्तिष्क रेखा की। मस्तिष्क रेखा यदि स्पष्ट है, सीधी है, आगे जाके 2 मुखी है, तो व्यक्ति को थोड़ा निर्णय लेने में समस्याएं होती हैं। बट उसके साथ अगर ये ट्रायंगल बन जाए तो ये इनके कार्यकत्वों को बढ़ा देता है। किसको? बुद्धि रेखा के कार्यकत्वों का जो मामला है वो बुद्धि रेखा से जुड़ा हुआ है, बुद्ध का मामला। अब शोध करेगा व्यक्ति, व्यापार में भी आगे जाएगा, अच्छी बुद्धि रखेगा अगर ये बुद्धि रेखा अच्छी है तो। इस पर ये कवच बन गया, ये कवच है, तो ये 100% तय है कि व्यक्ति का जितने भी दोष हैं मस्तिष्क से रिलेटेड वो सब दूर हो जाएंगे। यहाँ पर कोई ये बन गया चतुर्भुज तो व्यक्ति के जितने भी दोष हैं हृदय से रिलेटेड, अल्पायु को लेकर, आध्यात्म को लेकर, परिवार को लेकर, विचारों को लेकर, वे सब दूर हो जाएंगे केवल एक चतुर्भुज से। तो इतना तो चतुर्भुज का महत्व है। त्रिभुज का भी बहुत महत्व है, त्रिशूल का महत्व है, वी साइन का महत्व है, और ये स्वस्ति साइन का महत्व है। ओरिजिनल स्वस्ति ऐसे बनता है, ये स्वस्ति है,
इस वाले साइन का भी महत्व है। तो बहुत कुछ आपको बताएंगे, टिके रहिए वीडियो में, देखते रहिए। अब यदि ये बुध है, बुध उठा हुआ है, उन्नत है, इस पर कोई अशुभ साइन नहीं है, ये गुलाबी कलर का है और साथ में ये उभार लिए हुए है, अधिक नहीं, मीडियम सम है, और इस पर कोई इस प्रकार की रेखा आ रही है, तो 100% व्यक्ति का व्यापार में तरक्की होनी ही होनी है। आज वो किसी भी लेवल पर हो, अगर ये टूटी हुई है तो व्यापार में समस्याएं आती हैं। शोध करेगा, उसको अपना बोध रहेगा, आत्मबोध भी कर सकता है। साथ में अब हम बात करते हैं बुध के साथ साथ राहु। तो ये अचानक धन जहां पर लिखा है ना, यही राहु है, यही अचानक धन लाभ भी कराता है, हानि भी कराता है। कैसे? इस पर कोई ट्रायंगल बन जाए तो व्यक्ति किसी भी प्रकार की चीज में जहां भी शुरुआत करेगा अचानक धन लाभ करेगा। ये चतुर्भुज बन जाए तो लाखों का जो लॉस है, करोड़ों का लॉस है, वो लॉस होने से बच जाएगा केवल इस ट्रायंगल से। शुक्र की बात करते हैं तो आपको शुक्र के बारे में तो भी हमने बताया था। इन ग्रहों पे सबसे पहले देखें कि या तो ये उठे हुए होंगे, या ये सम होंगे, या फिर ये नीचे के लिए दबे हुए होंगे। अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले देखना है नैसर्गिक ग्रह भी कुछ होते हैं, यानी कि आपको शुक्र हमेशा उठा हुआ मिलेगा, गुरु हमेशा उठा हुआ मिलेगा, और आपको चंद्रमा सम मिलेगा, और शनि हमेशा दबा हुआ मिलेगा, राहु हमेशा दबा हुआ मिलेगा। तो राहु और शनि हमेशा दबे हुए ही होते हैं, अत्यधिक दबे हुए ना हो, इस चीज को आप देख लेना, अत्यधिक उभार लिए हुए ना हो, अत्यधिक दबे हुए ना हो। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बुध और सूर्य, ये नैसर्गिक सम होते हैं, ना ये उभार लिए हुए होते हैं, ना फिर ये नीचे के लिए होते हैं। इसलिए हाथ का प्राकृतिक स्वरूप भी अगर पढ़ना चाहते हैं तो यस लिखें, हम आपको हाथ का प्राकृतिक स्वरूप बताएंगे। साथ में इन उंगलियों का बहुत ज्यादा महत्व होता है जीवन में। अगर ये उंगली लंबी हो गई है तो इसमें दोष हैं, अगर ये उंगली छोटी है तब इसमें दोष हैं। ये सम होनी चाहिए। इनका जो सम प्रकार है, कौन कौन जानना चाहता है हमें बताएं। साथ में इनका अनुपात होता है और इनके कार्यकत्व होते हैं। जैसे यहाँ पर गुरु होता है, यहाँ पर शनि होता है, यहाँ पर सूर्य होता है, यहाँ पर बुध होता है, यहाँ पर शुक्र होता है, यहाँ पर राहु होता है, यहाँ पर मोक्ष किसी को चाहिए तो ये केतु होता है। अब विदेशी यात्रा किसी को करनी है तो यहाँ पर या तो ट्रायंगल बना हो, या कोई मछली का साइन बना हो, या फिर यहाँ पर कोई भी शुभ चिन्ह बना हो, तो व्यक्ति देश में जाएगा और स्किल प्रेमी होगा, कोई ना कोई ऐसी स्किल होगी कि बैठे बैठे खाएगा, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने घर में ही बैठे बैठे बहुत पैसा कमाएगा। खेल जगत में किसी को आगे जाना है तो ये ट्रायंगल बनना चाहिए उसके खेल जगत पर, या फिर ये चतुर्भुज बनना चाहिए, तो उसकी हर प्रकार से रक्षा होगी। अब ध्वज क्या कहता है, ध्वज के बारे में भी बताएंगे। यानी बताने के लिए तो इतनी सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, एक वीडियो में कभी भी कवर नहीं किया जा सकता। केवल इसमें अभी हमने इस विषय को छुआ है, क्योंकि समुद्र शास्त्र समुद्र जितना बड़ा शास्त्र है। अभी तक आपने कीर्ति मिलेगी नहीं मिलेगी ये सीख लिया है, नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी ये आपने सूर्य से पहचान लीजिए। सूर्य पे अगर ये ट्रायंगल बन रहा है, ये सूर्य उन्नत है, उभार लिए हुए है, लालिमा लिए हुए है, तो ये आपको नौकरी भी मिल जाएगी। अब इसके साथ साथ बात यह भी है कि हमने आपको एक स्क्रीन पर QR दिया हुआ है, चाहे उसमें एक ही RS डालें आप, उससे ये होगा वो गुरु दक्षिणा के रूप में आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि अगर जब तक हम गुरु दक्षिणा नहीं देते हैं, या फिर कोई एक RS भी नहीं डाल सकता, तो 5 व्यक्तियों को इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि आप पूर्ण रूप से ये सारा ज्ञान आप अपने अंदर समाहित कर पाए, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा से ये ज्ञान मिलता है। अगर आप इसको चाहते हैं कि आपको पूर्ण लाभ मिले, तो या तो आप QR पे कुछ स्कैन करें, या फिर 5 लोगों को आप डालें। आपकी श्रद्धा है, आप कितने भी रुपए डाल सकते हैं, अनलिमिटेड, कम ज़्यादा जैसी आपकी इच्छा है। इससे होगा ये कि आपको सही ज्ञान मिलेगा। और पार्ट 3 अगर आप इसमें अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं तो हम इसका जो पार्ट है वो पार्ट 3 भी बनाएंगे। और पार्ट 3 में सबसे पहले तो नैसर्गिक स्वरूप समझाएंगे, सम ग्रह कैसे होते हैं, उन्नत ग्रह कैसे होते हैं, और साथ में नीच के ग्रह कैसे होते हैं, मित्र शत्रु उंगली के बारे में, और भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, उन सब के बारे में हम पार्ट 3 में बताने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। सबके लिए राम राम, हर हर महादेव।